हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और आपके रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो आप लोगों का झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट वाइज टॉपिक वाइज अपने सोशियोलॉजी को सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। और आज रात 8 बजे से आप लोगों के लिए मैं न्यू एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ। फिर से एक बार हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक को कवर कर चुके हैं, और अब उस टॉपिक से रिलेटेड जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन हो, वन लाइनर हो, उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग रात के 8 बजे वाला क्लास भी ज़रूर देखिएगा। ये आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। देखिए, पेड ग्रुप बनाने का उद्देश्य क्यों है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं जो क्लास ले रही हूँ, तो आप लोग तो पहले अगर झारखंड माध्यमिक आचार्य का सिलेबस देखे होंगे, तो उसमें टोटल आपको 67 यूनिट दिया गया है पढ़ने के लिए। फिर उसके सब टॉपिक के भी हैं। तो मैं अगर जितना भी फास्ट मोड में करूँ, अगर मैं 2 टॉपिक भी लेके चलूँ, लेकिन 2 टॉपिक लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक एक टॉपिक अपने आप में इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करता है कि उसको अगर जब तक हम लोग नहीं उसको जानेंगे, नहीं डिस्कस करेंगे, तो वो टॉपिक फिर अधूरा रह जाएगा। तो कम से कम मुझे 2 मंथ्स का टाइम लग जाएगा। और जो झारखंड माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम का बात है, तो ये हाई कोर्ट के आदेश से इसको बोला गया है कि विदिन 3 मंथ्स में इसको कंडक्ट करवाना है। तो फिर 2 महीना तो मुझे इसको सिलेबस को ही ख़त्म करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट प्रिपरेशन कब करेंगे? तो इसलिए मैं पेड कोर्स एक बनाई हूँ, जहाँ पे आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगी, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम जो होता है ना, उसका अगर आप देखिएगा स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हर एक एग्ज़ाम में आपको इम्पॉर्टेंट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको महत्वपूर्ण कथन से पूछे जाएंगे, सिद्धांत और सिद्धांतकार पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, उसका आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिलेगा, और आपको और भी बहुत कुछ आपको पेड कोर्स में मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी आपका चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, वो खुद से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट जो है वो मैं यूट्यूब पे आप लोगों को समझाते हुए जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है सामाजिक नियंत्रण से। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? सामाजिक नियंत्रण, ये टॉपिक है। और अगर बात की जाए इस टॉपिक की, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार आपको एग्ज़ाम में, आपको ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको इससे रिलेटेड ना देखने को मिले। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, ये यूनिट 2 का ही टॉपिक है। आप समझ रहे हैं, यूनिट 2 में ही इतने सारे इसके पार्ट्स हैं कि अभी तक यूनिट 2 ही नहीं ख़त्म हो पाया है। सामाजिक नियंत्रण, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो सामाजिक नियंत्रण है, ये आखिर है क्या? तो पहले हम लोग इसकी एक रूपरेखा को समझ लेते हैं, फिर इसका डिटेल्स में जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो बिना परिवार के रहता हो। हर एक व्यक्ति परिवार से रहता है, परिवार में बिलोंग करता है। तो परिवार बोलिए या फिर समाज बोलिए, ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना समाज होता है। समाज के अंतर्गत आपको बहुत सारी संस्थाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें परिवार भी हो गया, आपको विद्यालय भी हो गया, विवाह भी हो गया, इन सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो किसी भी संस्था को जो सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके अंतर्गत कंट्रोल भी होना चाहिए। जैसे आप देखिए, आप परिवार में रहते हैं, तो परिवार के जो सदस्य हैं, उनका जैसे भरण पोषण सही ढंग से हो, उनका देख रेख अच्छे प्रकार से हो, कोई वो गलत काम नहीं करे, तो इसके लिए उनके ऊपर जो घर के गार्जियन रहते हैं, उनका नियंत्रण रहता है। उसी प्रकार से आप स्कूल जाइएगा, कॉलेज जाइएगा, तो आप देखिएगा कि वहाँ पर प्रिंसिपल का
कंट्रोल रहता है कि कहीं स्टूडेंट कोई बदमाशी नहीं करे। अगर उनका कंट्रोल नहीं रहेगा तो टीचर भी अपना मनमानी करेंगे, बच्चे भी मनमानी करेंगे, तो जो विद्यालय है, जो विश्वविद्यालय है, तो उसको वो सुचारू रूप से चलेगा कैसे? ठीक है, तो उसके लिए नियंत्रण आवश्यक है। अब बात आती है कि नियंत्रण क्या है। तो नियंत्रण जो होता है वो हमेशा दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तो होता है कि हम उसको बोल सकते हैं कि औपचारिक रूप से, जैसे कानून हो गया, परंपरा हो गया, इसके कानून हो गया, ठीक है, इस टाइप का माध्यम से हम लोग के ऊपर कंट्रोल रहता है कि हम अगर कोई गलत काम करेंगे तो कानून हमको सजा देगा। और दूसरा अनौपचारिक हो जाता है, जैसे परंपरा हो गया, रीति रिवाज हो गया, धर्म हो गया, कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमको भगवान सजा देंगे, हमको हमारा धर्म सजा देगा। तो इससे क्या होता है, जो व्यक्ति समाज के अंतर्गत रहता है वो गलत काम करने से डरता है। ठीक है, तो इसलिए ये सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। तो बोला जा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था का नियमन जिससे सामाजिक लक्ष्य, मूल्य एवं आदर्श को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज अपने सदस्यों को व्यवहारों का नियमन करता है, देख रेख करता है, उसको सुचारू रूप से चलाता है। ठीक है, अब हम बात करें सामाजिक नियंत्रण, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो इनका प्रयोग किया गया था रॉस जी के द्वारा। किनके द्वारा? रॉस के द्वारा। ठीक है, किसमें किए थे? तो उनकी पुस्तक थी सोशल कंट्रोल। क्या इनकी पुस्तक का नाम है? सोशल कंट्रोल। इस पुस्तक की रचना उन्होंने कब की थी? तो 1901 में। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। क्या किए थे? सर्वप्रथम इसका प्रयोग किए थे। किसका? तो सामाजिक नियंत्रण शब्द का। ठीक है, इसके लिए रॉस महोदय अपनी परिभाषा में बताते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण का मतलब उन सभी शक्तियों से, उन सभी पावर से है जिसके द्वारा कोई भी समुदाय जो है अपने समुदाय के अंतर्गत जो उसके व्यक्ति रहते हैं उसको उस समुदाय के अनुरूप बनाता है कि हाँ, मेरे समुदाय में ये रूल है, इसको आप फॉलो करिए, इसको आप अच्छे से मानिए, तो आप मेरे समुदाय के सदस्य अच्छे प्रकार से बन के रह सकेंगे। इसके लिए मिकाइवर एवं पेज बोलते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और परिवर्तनशील संतुलन रूप में क्रियाशील रहती है। सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से हम क्या करते हैं? तो हमारी अंतर्गत एकता बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद किंग्सले डेविस बोलते हैं कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है, हम किंग्सले डेविस क्या बोल रहे हैं कि कोई भी हम अगर समाज का निर्माण कर रहे, कोई भी सोसाइटी बना रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं उनके बीच क्या होगा? आपसी संबंध होता होगा, सामाजिक संबंध होता होगा, और इस संबंध को, इसकी जो नियंत्रण की व्यवस्था है उसके द्वारा ही सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। ठीक है, इसके अगर अनुपस्थिति हो जाए, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की अनुपस्थिति हो जाए तो समाज जो है वो कदापि सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसा कौन बात करते हैं? तो किंग्सले डेविस करते हैं। आर्गवन एवं निमकॉफ बोलते हैं दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित रखने के उपयोग से लाया जाता है सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित रखने के उपयोग में लाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। उसी प्रकार से पीएच लैंडिस बोलते हैं कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। सामाजिक नियंत्रण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज की जो व्यवस्था है उसको क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है और उसको सुचारू रूप से बनाए रखा जाता है। फ्राइड महोदय बोलते हैं कि सामाजिकरण से ही बड़ा अहम मानव की ईद प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रहता है। मतलब सामाजिकरण के माध्यम से ही हम जो दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, तो वो हमको कैसे पता चलेगा? तो दूसरे इसके द्वारा, ठीक है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर सही सोच रहे हैं तो हम अपना काम को उसी प्रकार से करेंगे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, फीचर महोदय बोलते हैं कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है। सामाजिक नियंत्रण क्या है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि सामाजिक नियंत्रण
और उसके उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, मान लीजिए इतने सारी परिभाषाओं को आप लोगों ने देखा, तो इसके आधार पर आप सामाजिक नियंत्रण के क्या क्या उद्देश्य या फिर क्या क्या महत्व बताएंगे। क्या है सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य एवं महत्व। ठीक है, तो क्या क्या विभिन्न जो परिभाषाओं हम लोगों ने पढ़ा उसके माध्यम से हम इसके विभिन्न उद्देश्यों के बारे में भी बात कर सकते हैं, इनके महत्वों के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा कि व्यक्तिगत व्यवहार का नियंत्रण। क्या है व्यक्तिगत व्यवहार का नियंत्रण करता है। क्या, तो सामाजिक नियंत्रण व्यक्तिगत व्यवहार का नियंत्रण करता है। सामाजिक व्यवस्था को क्या करता है, सामाजिक व्यवस्था का स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है कौन, तो सामाजिक नियंत्रण। तीसरा पॉइंट हो गया हमारे जो परंपराएं हैं, अनौपचारिक नियंत्रण क्या हो गया, जो हमारे परंपराएं हो गए, हमारे धर्म हो गए, रीति रिवाज हो गए, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, परंपराओं को रक्षण करता है। क्या करता है, परंपराओं का रक्षण करता है। फोर्थ हो गया कि सामूहिक एकता में वृद्धि होती है। सामूहिक एकता में वृद्धि, सामूहिक एकता में वृद्धि होती है। फिफ्थ है कि सहयोग में, हम जिस समाज के, हम जिस सोसाइटी के सदस्य रहते हैं उनके बीच हमारे सहयोग में भी वृद्धि होती है। सहयोग में वृद्धि, क्या है, सहयोग में भी वृद्धि होती है। ठीक है, व्यक्तियों का सामाजिकरण होता है। क्या होता है, व्यक्तियों का सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्तियों का सामाजिकरण होता है। सेवेंथ पॉइंट हो गया संस्कृति की निरंतरता बनी रहती है। हमारी जो संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते आ रही है। संस्कृति की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, बनी रहती है किससे, तो सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन में भी ये सहायक होता है। क्या, तो सामाजिक परिवर्तन में सहायक होता है। ठीक है, तो जितने भी हम लोगों ने परिभाषाओं को पढ़ा था, तो उसके आधार पर अगर हमको उसका उद्देश्य या फिर इसकी विशेषता बोलिए, इसके महत्व को बोलिए, तो ये सभी महत्व है। ठीक है, ये सब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण प्रकार कौन कौन से हैं। क्या है सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिएगा आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रकार से पूछेगा कि आपको दे देगा कि औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी, चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी। तो इसके लिए हर एक टॉपिक में जितने थिंकर आते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है उन सभी को जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो आपका प्रकार है वो है सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। क्या है, सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, तो इसकी अवधारणा किसने दी थी, तो किम्बाल यंग ने। किसने, किम्बाल यंग ने। अब हम लोग समझते हैं सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा क्या है। तो देखिए व्यक्ति कुछ भी अगर अच्छा काम करता है
ठीक है, कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक अगर वो कार्य करता है तो समाज उसको पुरस्कृत करता है, उसको गिफ्ट देता है, प्राइज देता है। ठीक है, तो व्यक्ति इसलिए भी वो सोचता है कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमको सम्मान मिलेगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, और नकारात्मक अगर काम करता है तो समाज क्या करता है, उसको दंड देता है। ठीक है, तो व्यक्ति को क्या करता है, पता चलता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे, कोई नेगेटिविटी फैलाएंगे, कोई गलत काम करेंगे तो क्या करेगा, समाज हमको दंड देगा। तो ये हो गया सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। तो इसके फलस्वरूप भी व्यक्ति क्या होता है, मतलब मोटिव उसके अंतर्गत आता है वो कि हम कोई पॉजिटिव काम करने के लिए जाए। देखिए, आप अपने साथ ही उसको जोड़ के देखिए ना कि आप सोचते हैं आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि हम टीचर बनेंगे तो समाज हमको, सोसाइटी क्या करेगा, इज्जत देगा, हमारे मान सम्मान बढ़ेगी, हमारी प्रतिष्ठा होगी, हमारे परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा होगी। तो इस प्रतिष्ठा की जो लालसा है, ये जो पॉजिटिविटी है, जिसके लिए आप क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक। सकारात्मक में आपको पुरस्कार मिलेगा और नकारात्मक में क्या मिलेगा, तो दंड का विधान रहता है। बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, सेकंड है चेतन एवं अचेतन सामाजिक नियंत्रण एवं अचेतन सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया है, तो कूले और बर्नार्ड के द्वारा। किनके द्वारा, कूले एवं बर्नार्ड के द्वारा दिया गया है चेतन एवं अचेतन सामाजिक नियंत्रण। तो देखिए, चेतन वह सामाजिक नियंत्रण होता है जिस नियंत्रण को लागू करने के लिए हम अपने चेतन मस्तिष्क से उसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं, तो वो चेतन नियंत्रण होता है। जैसे आपका कानून हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कानून हो गया, लोकाचार हो गया। तो इसकी उपयोगिता को हम जानते हैं और इसकी उपयोगिता को जानने के बाद हम उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, अपने चेतन मस्तिष्क से स्वीकार करते हैं, तो वो चेतन नियंत्रण हो गया। और इसी के विपरीत जिस नियंत्रण को लागू करने के लिए उसकी उपयोगिता के बारे में हमको पता नहीं होता है, फिर भी हम अपने अचेतन मस्तिष्क से उसको स्वीकार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अचेतन सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। जैसे धर्म हो गया, प्रथा हो गया, रीति रिवाज हो गया, तो वो अचेतन सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। और ये अवधारणा किसने दी है, तो कूले और बर्नार्ड ने दी है। किसने दी है, कूले और बर्नार्ड ने। सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण किम्बालियंग, चेतन एवं अचेतन सामाजिक नियंत्रण तो कूले एवं बर्नार्ड। तो ये दोनों आपको याद हो गया। ठीक है, तीसरा आएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। क्या है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है, तो कार्ल मैनहीम ने। किसने, कार्ल मैनहीम। किसने दी है, कार्ल मैनहीम ने। बोल रहे हैं कि जब निकट संबंधी, जो प्रत्यक्ष है यानी जो हमारे निकट संबंधी, उनके द्वारा जब हमारी प्रशंसा की जाती है, आलोचना की जाती है, हमको पुरस्कार एवं दंड दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। और अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है जो हमारे निकट संबंधियों को छोड़कर बाकी जो भी शेष बचे हुए, ठीक है, जैसे कोई भी समूह हो गया जिसके कि हम सदस्य होंगे या फिर संस्था हो गया, उनके द्वारा जो हमारे ऊपर नियंत्रण होता है तो वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। और ये नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है, तो कार्ल मैनहीम ने। ठीक है, नेक्स्ट है संगठित और असंगठित तथा सहज नियंत्रण। क्या है, संगठित, ठीक है, क्या है, संगठित और असंगठित। क्या है, संगठित एवं असंगठित, संगठित एवं असंगठित सामाजिक नियंत्रण तथा सहज, संगठित एवं असंगठित तथा सहज सामाजिक
नियंत्रण, ये अवधारणा किसने दी है? तो गुरविच और मूडे ने। किसने दी है? गुरविच एवं मूडे ने। किसने दी है? गुरविच एवं मूडे ने। नेक्स्ट है सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक। सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण, ये किनके द्वारा दिया गया है? तो लेपियर जी के द्वारा। किनके द्वारा? लेपियर के द्वारा। 6 नंबर है औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण वीरस्टेट के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया? वीरस्टेट के द्वारा। ठीक है। दुर्खिम, कौन? तो इमाइल दुर्खिम, वो क्या करते हैं? सामूहिक प्रतिनिधानों को, सामूहिक जो प्रतिनिधान होते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान, जिसके अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाएगा? तो प्रथा, कानून, रीति रिवाज, वो क्या है? सामूहिक प्रतिनिधान है, जो सभी फॉलो करते हैं। ठीक है। प्रथा, कानून, रीति रिवाज, इन सभी को मानते हैं सामाजिक नियंत्रण का आधार। ठीक है। कौन? तो इमाइल दुर्खिम। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे कि देखिए, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। तो इसके बीच जो अंतर है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो औपचारिक नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राज्यों के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी अन्य औपचारिक संस्था के द्वारा लागू किया जाता है। औपचारिक, ठीक है, कानून आपका इसके अंतर्गत जो आ गया। औपचारिक नियंत्रण जो होता है वो सोच समझकर और सचेत प्रयत्नों से, हमारे चेतन मस्तिष्क से लागू होता है। औपचारिक नियंत्रण का जो प्रभाव होता है वो कुछ हद तक बाध्यतामूलक भी होता है। ठीक है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण नियम विरुद्ध जो आचरण करने वाले को दंड की व्यवस्था प्रदान करता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण औपचारिक संगठनों में अनुकूलनशीलता या परिवर्तनशीलता का गुण विद्यमान करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो अनौपचारिक जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो कैसे होते हैं? तो वो समाज के मानदंडों से, इच्छाओं तथा नियमाचारों से उसके अनुसार व्यवहार करके, जो हमारे अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आपका धर्म, प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। परिवार अनौपचारिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है जो अपने सदस्यों को व्यवहारों को विभिन्न प्रकार से नियंत्रण करता है। एक चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। आपको कथन से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसमें उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको पहले मैं मिटा देती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। क्या है कि अगस्त कॉम्ट ने अनौपचारिक नियंत्रण को आत्म नियंत्रण के नाम से पुकारा है। कौन? तो अगस्त कॉम्ट, यानी हमारे समाजशास्त्र के जनक। इन्होंने किसको? तो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण को क्या कहा है? आत्म नियंत्रण कहा है। ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अगर आपको कोई इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट और फैक्ट्स को देख लेते हैं कि आपका सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से। ठीक है। किस किस साधनों के माध्यम से समाज के अंतर्गत नियंत्रण होता है।
तो देखिए, परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, नेता, ये सभी क्या करते हैं, सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण होते हैं, जिससे समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। परिवार एक क्या होता है, प्राथमिक समूह होता है जो अपने सदस्यों के व्यवहारों का और आचरणों का नियंत्रण करता है। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का अच्छे प्रकार से नियंत्रण करते हैं। ठीक है। दूसरा है साधन, वो है जनमत। क्या है, जनमत। मैं एक एक करके पॉइंट लिखते जाती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि परिवार नियंत्रण के साधन कौन कौन से। ठीक है। तो सबसे पहला तो हो गया, क्या हो गया कि परिवार किसके माध्यम से, तो परिवार क्या है, सामाजिक नियंत्रण का साधन है। दूसरा है जनमत। क्या है, जनमत। ये क्या बोला जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में जनमत व्यवहारों पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सरल एवं ग्रामीण समाज में जनमत व्यक्ति के व्यवहारों को सर्वाधिक प्रभावित भी करता है। ठीक है। लोगों का एक मत, कोई भी एक समस्या होगी उसके बारे में जो सभी उसके बारे में सोचेंगे, यानी सभी लोगों का जो विचार एक मत होगा, तो वो क्या होगा, उसके माध्यम से भी समाज के अंतर्गत हमें नियंत्रण देखने को मिलता है। तीसरा है प्रथाएं। क्या है, हमारी जो प्रथाएं होती हैं, ठीक है, प्रथाएं मानव जीवन का एक प्रमुख दंडाधिकारी होता है, ठीक है, के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कि हम कोई भी गलत काम करने से डरते हैं। चौथा हो गया कानून। कानून भी क्या करता है, हमारा देख रेख करता है, हम कोई भी गलत काम करने से इसके द्वारा डरते हैं। ठीक है, ये कानून हो गया। ठीक है, ये आपका औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हो गया। समाज में कानून का उल्लंघन जो करता है तो उसको दंड का विधान दिया जाता है, दंड दिया जाता है। 5th नंबर हो गया धर्म। ये क्या है, सब सामाजिक नियंत्रण के साधन है। धर्म व्यक्ति के को क्या सिखाता है, आचरण करना सिखाता है, समाजीकरण सिखाता है। ठीक है, धर्म के जो आदर्श होते हैं उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, अच्छे प्रकार से पालन नहीं करेंगे तो हम पाप के भागी होंगे, ऐसा हमारे अंतर्गत होता है ना, हमारे मन में विचार होता है। 6 नंबर हो गया लोकाचार। ठीक है, जिसको कि बोला जाता है रूढ़ी। ठीक है, जो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, जिसको कि हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। इसको अगर हम उल्लंघन करेंगे तो वो हमारे लिए अनैतिक होगा। तो ये सभी क्या है, सामाजिक नियंत्रण के साधन है, महत्वपूर्ण साधन है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।